अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। कल से परसों से बल्कि अभी तक जो बहस हो रही है ना, और मैं जिस को मिल रहा हूँ वो में से एक ही सवाल पूछ रहा है कि पीटीआई की लीगल टीम निकम्मी है, पीटीआई की इकनॉमिक टीम निकम्मी है या पीटीआई की मीडिया टीम निकम्मी है। अब हो क्या रहा है? हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 14 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और उस दौरान उन्होंने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस से निपटने की भी कोशिश की है और इस कोशिश में कहीं इनको कामयाबी मिली है और कहीं वो बुरी तरह नाकाम भी हुए हैं। इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के पीछे इनकी 23 साल जद्दोजहद तो थी, मगर हकीकत यह है कि इनको ज़िंदगी ने अब यह मौका दिया है कि वो अपोजिशन छोड़ के बहैसियत हुक्मरान इस मुल्क को कौम के लिए कुछ कर लें, क्योंकि वो पहली बार वज़ीर आज़म बने और इससे पहले भी वो कोई ताजर या सनतकार तो थे नहीं, ना इनका किसी सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ है। फिर भी हुकूमत मिलने से अब तक बहैसियत कप्तान इमरान खान बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और इसका एक सबूत ये भी है कि उन्होंने गुज़िश्ता 1.5 साल में सिर्फ वीकेंड पर 2 छुट्टियां ली और उन 2 छुट्टियों में भी एक इतवार का दिन शामिल था। लेकिन बदकिस्मती कह लें, इमरान खान को अच्छी टीम नहीं मिली, बल्कि जितनी भी टीम मिली, अब मैं सूबाई टीमों की तो बात ही नहीं कर रहा, अब तो मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। वज़ीरों और मुशीरों की एक लंबी फौज होने के बावजूद इस हुकूमत से बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई जिनको नज़रअंदाज करना मुश्किल है और हर एक ने खाली बातें करके वक्त गुजारने की कोशिश की। मैं टीम की बात कर रहा हूँ और नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि मौजूदा बहरान के बाद लोगों ने मुकाबला करना शुरू कर दिया कि इमरान खान की लीगल टीम ज़्यादा नाकामी है, मुआशी या फिर मीडिया की टीम। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यह मीडिया टीम की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि इमरान खान को पहले दिन ही वज़ीर इत्तलात रखने के बावजूद आधी दर्जन से ज़्यादा मुशीर रखने पड़ गए और स्पेशल असिस्टेंट्स, और बिलाखिर ना सिर्फ वजारतें तब्दील करना पड़ी और उनका रद्दबदल करना पड़ा, बल्कि मुशीरों की तादाद भी बढ़ानी पड़ी। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ को अभी भी गिला है कि मीडिया उनके खिलाफ है और उनको सही कवरेज नहीं दे रहा। हालांकि ये वही मीडिया है जिसने 10 साल तहरीक इंसाफ के लिए दिन रात लड़ाई भी की, उनका मौक़िफ़ भी बयान किया, उनका नैरेटिव बिल्डिंग भी की और उनको अवाम में मकबूलियत दिलाई। फिर अगर इनकी इकनॉमिक टीम की बात की जाए तो इसकी कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाने के लिए आपको कोई इकोनॉमिस्ट होने की ज़रूरत तो है नहीं। महंगाई जिस सतह पर अब पहुंच चुकी है, इससे पीटीआई की इकनॉमिक टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रही है, साथ और आम आवाम तो भुगत भी रही है, बट साथ इनकी मैनेजमेंट और गवर्नेंस जो है सूबाई, वो भी इस महंगाई का एक बड़ा सबब है। अब बात यह है कि ताजर बरादरी और सनती निज़ाम इसको कैसे ठीक किया जाए, मईशत कैसे ठीक की जाए। इनके सब साथियों ने उनको ये कह रखा था कि जब हमें हुकूमत मिलेगी तो हम ठीक कर लेंगे। कैसे ठीक कर लेंगे? वो खुद भी नाबलद निकले और मईशत सिर्फ नीचे की तरफ जाती रही और कहते रहे घबराने की ज़रूरत नहीं। जब मईशत बिल्कुल बैठ गई तो IMF ने इनकी बेबसी और नाअहली से भरपूर फ़ायदा उठाया और तरह तरह की शराइत मुसल्लत कर दी। इसके बाद इकनॉमिक टीम में भी तब्दीलियाँ हुई और काफ़ी हुई और अब कभी चेयरमैन FBR भी बदले गए और स्टेट बैंक के गवर्नर भी बदले गए और अब मौजूदा टीम की बात भी की जाए, मौजूदा तो अब नहीं रहे, ये तो यानी मौजूदा तो हैं लेकिन चल रहे हैं बड़ी देर से। हफीज़ शेख तो मुशीर खुजाना हफीज़ शेख खुद ये कहते हैं कि अब मईशत दुरुस्त सिमत गामजन है और पाकिस्तान में अब सरमायाकारी बढ़ रही है। 4 महीने में करंट अकाउंट खसारे में कमी और सरमायाकारी में 200% इजाफा हुआ, लेकिन मुल्की मईशत तो ताहाल मुश्किलात का सामना है। मैं आपको बताऊं, हफीज़ शेख से मुझे ज़रा उम्मीद कम है कंपैरेटिवली दूसरे लोगों के मुकाबले में, क्योंकि एक शख्स बाहर से एक सूटकेस पकड़ के आया, वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में रह रहा है और जब उसका काम नहीं चलेगा या खुदा न खास्ता कुछ और होगा, हुकूमत ऊपर नीचे होगी, वो उसी तरह सूटकेस पकड़ के बाहर निकल जाएगा। ऐसे लोग तो होने चाहिए ना यहाँ पे कि जिनका यहाँ पे घर हो, जिनके बीवी बच्चे यहाँ पे हों, जिनके घर वाले हों, जिनको खुद हिद्दत फील हो उनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ की। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत से तो यह तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी, सारे में चलने वाली स्टील मिल हो, PIA हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो, पाकिस्तान रेलवेज़ हो, शोबा तवानाई की कंपनीज़ हों और दीगर इदारों में तेज़ी से इस्लाहात की जाएंगी। उन्हें या तो फ़रोग़ कर दिया जाएगा यानी प्राइवेटाइजेशन, या फिर उनकी तंजीमें नौ करते हुए मुनाफा बख्श बनाया जाएगा। अब इन इदारों ने तो नए पाकिस्तान में खसारे के रिकॉर्ड तोड़ दिए और मुझे जहाँ तक पता चला है, हो सकता है गलत हूँ, लेकिन अभी तक तो कोई परमानेंट सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन भी नहीं आया। यानी 14 महीने गुजरने के बाद अगर ये पोस्ट खाली है तो आप इसे सोच सकते हैं कि किसी की क्या
जो है कमिटमेंट है। और सूरत हाल ये है कि कारोबारी इदारों का खसारा दफाई बजट से तजावुज़ कर गया। माली साल 2018-19 के दौरान हुकूमत के कारोबारी इदारों ने 1622 अरब रुपए का खसारा किया, और हद तो यह है कि स्टेट बैंक भी खसारे से नहीं बच सका। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने यह सोचा भी होगा कि पाकिस्तान को यह दिन देखना पड़ेगा। तारीख गवाह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की किताबों में कभी नुकसान दर्ज ही नहीं हुआ था, मगर इस मरतबा नए पाकिस्तान में पहले ही साल ये तारीख भी रकम हो गई, और कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसके पास मुल्क के तमाम मनकूला असासे, सोना, बॉन्ड, ज़र मुबादला, ज़खायर होते हैं, वो इदारा भी खसारे का शिकार हो गया। स्टेट बैंक ने 30 जून को ख़त्म होने वाली माली साल की बैलेंस शीट जाहिर की तो पता चला कि वो इदारा जो हुकूमत को कई सौ अरब रुपए सालाना मुनाफा देता था, वो माली साल 2019 के अख्ताम पे 1 अरब 4 करोड़ रुपए से ज़ायद के खसारे का शिकार हो गया। पता नहीं ये इमरान खान की किस्मत है या साजिश के अपनी फील्ड में बड़े बड़े नाम रखने वाले इनके लिए नदामत का बाइस बन रहे हैं। अब फ़रोग नसीम लॉ की फील्ड में तो बहुत बड़ा मकाम रखते हैं, लेकिन आप देखें उनकी नाअहली देख लें, बदकिस्मती देख लें कि उनके वज़ीर कानून होते हुए भी इतना बड़ा कानूनी भंड हो गया जो आजकल देखना पड़ रहा है। और हम सब ने देखा कि ना उन्हें यह पता था कि पहले सदर ने मंजूरी देनी है या वज़ीर आज़म ने, या इन दोनों से पहले काबीना ने। आइन के आर्टिकल 255 में तरमीम कर दी गई, लेकिन अदालत के मुताबिक इसका आर्मी चीफ की तकर्रुर करने का से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि फ़ौजी अफसरान से ताल्लुक है। फिर सुप्रीम कोर्ट 2 दिन से हुकूमत की मदद करना चाह रही है, मगर उन्हें शायद समझ नहीं आ रही कि उन्हें क्या करना है। सदर के ऑफिस से कागज़ निकलता है तो इसमें एक्सटेंशन लिखा हुआ है, और जो वज़ीर आज़म के ऑफिस से कागज़ निकलता है उसमें तकर्रुरी लिखी हुई है। और ये एक काम कई तरीक़ों से करने की किस कानूनी साइंसदान ने कोशिश की, इसके बारे में अब मैं क्या कह सकता हूँ। आपको बताऊँ कि इस वक्त लोग बहुत तसब्सुब का शिकार हैं पाकिस्तान में हर जगह। लोग नहीं चाहते कि हमारे इदारे जो हैं उनको रगेदा जाए, हम लोग नहीं चाहते कि हमारे इदारों की सुख्ती की जाए, लेकिन एट द सेम टाइम कानून हो या लॉ हो वो फिर इम्पार्शल होता है और उसको उसी तरह देखना भी पड़ता है। ये सारी तरीके से जिस तरह ये मैटर हैंडल हो रहा है, इसके बारे में इंसान बस अल्लाह ताला से पनाह ही मांग सकता है। ये 3 टीम्स तो इमरान खान की अभी तक किसी भी तरह से आप देख लें उनको शायद फ्लॉप हैं, और इसके ऊपर अगर आप पंजाब की गवर्नेंस और KPK की गवर्नेंस भी ऐड कर लें तो सोने पे सुहागा है। लेकिन अल्लाह ताला इस मुल्क को अपनी अमान में रखे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।